नाज़रीन, एक और खबर है, ये खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये बड़ी अजीबोगरीब और अफसोसनाक खबर है। नादिर बलोच साहब ने ये खबर दी है और ये सुनने के बाद मुझे तो बड़ी तकलीफ हुई है। यानी जो कैदी होता है ना, वो तो बेचारा मजबूर होता है ना, उसको जो आप देते हैं खाने के लिए वो खा लेता है, उसको आप जो पीने के लिए पानी देते हैं वो पी लेता है, उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं होती ना, वो आपकी कैद में है। आज़ाद तो नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई चीज़ खा ले या अपनी मर्जी से कोई चीज़ पी ले। लिहाजा फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट जेल का लर्ज़ाखेज़ इंकशाफ, ये नादिर बलोच साहब बता रहे हैं। 2000 से ज्यादा कैदियों को कई माह से मुर्दा मुर्गी का गोश्त खिलाया जाता रहा। ये मुर्दा मुर्गी जो होती है ना, ये बहुत सस्ती मिलती है, बहुत ही सस्ती मिलती है। मुझे ये इसलिए पता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो जानवर वगैरह पालते थे। ये कुछ लोग शेर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, इस तरह के लोग हैं। कुछ शौक होता है लोगों को जानवर पालने का, तो ये गोश्तखोर होते हैं जानवर। तो मुर्दा मुर्गी वो खरीद लेते थे और खरीद के उसको जो है क्रश करके उसका कीमा बना के उसके साथ जो वो शामिल करके बाकी चीजें जानवरों को खिलाते थे। ये नहीं किसी ने मगरमच्छ पाले तो मुर्दा मुर्गी उसको डाल दो। तो मुर्दा मुर्गी जो है वो अब जानवरों को तो लोग खिला देते थे, अब जानवरों को तो पता भी नहीं है, तो बीस्ट है। लेकिन यहां पे 2000 से ज्यादा कैदियों को कई महीने से मुर्दा मुर्गी का गोश्त खिलाया जा रहा था। डीआईजी स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट जारी की है। रोजाना 5.5 मन गोश्त में से 3 मन मुर्दा मुर्गी शामिल होती थी, सिर्फ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि मुर्दा मुर्गी का गोश्त जो है वो बिल्कुल आपको 20% पे मिल जाता है। जो असल कीमत है उसका 20%, 25% इतने में या इससे भी कम में आपको मुर्दा मुर्गी का गोश्त मिल जाता है, वरना उसको सिर्फ फेंकना ही होता है। तो मुर्दा मुर्गी जो है वो नीले ड्रमों में जेल के अंदर स्मगल की जाती रही। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर और वार्डर और चिकन सप्लायर और इसके सब मुलाजिम मुलव्वस हैं। होम डिपार्टमेंट ने 30 जुलाई को सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया, लेकिन हैरानकुन तौर पर चंद घंटों में बहाल भी कर दिया गया। देखिए ना, फैसलाबाद में जुल्म करवाने होते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इन लोगों से इतने गंदे काम करवाए हैं कि अब ये बदमाश बन गए। अब इनको आप इनके ओहदों से नहीं हटा सकते। आप हटाएंगे तो फिर आपको लग पता जाएगा कि इनके पास सारे के सारे राज हैं। अब ये सबसे ही ब्लैकमेल होंगे। बहरहाल इनको बहाल कर दिया गया। ताहाल किसी अहलकार या सप्लायर के खिलाफ कोई महकमाना या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अंदाजा लगाएं, कानून सिर्फ किताबों में रह गए। नादिर बलोच साहब ने खबर दी है। नादिर बलोच साहब जो हैं वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं पहले भी इनकी कुछ खबरें कोट करता रहा हूं, तो इस खबर में सदाकत है, तो ये बड़ी खौफनाक खबर है और बड़ी तकलीफ देह खबर है। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए।